फॉरफीचर ऑफ शेयर, हम शेयर को फॉरफिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम फॉरफिट उन्हीं चीजों को कर सकते हैं जो चीज हमें मिल चुका हो एक बार, जो एक बार मिल चुका है, जो हमारे पास है, उसी चीज को फॉरफिट कर सकते हैं। जो नहीं है उसको फॉरफिट नहीं कर सकते हैं। तो शेयर में जिस चीज के बदले पैसा आ चुका है ना, उसको फॉरफिट कर लेंगे, और जिसके बदले पैसा नहीं आया है उसको फॉरफिट करने की जरूरत नहीं है, या फिर फॉरफिट कर ही नहीं सकते। आ जाओ, तो क्वेश्चन क्या है, टीडी लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, तो 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से। यहाँ पे एप्लीकेशन पे हमें 2 रुपया मिल रहा है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया मिल रहा है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपया मिल रहा है, जो कि अनकॉल्ड है। आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि मिस्टर मनीष जिसने 5000 शेयर खरीदा था, 5000 का सिर्फ उसने एप्लीकेशन का मनी पे किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और इस वजह से इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसके शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। वहीं पे दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला कि मिस्टर इशू अप्लाइड फॉर 15,000 इक्विटी शेयर, और इसके शेयर को अलॉटमेंट पे नहीं किया गया, अलॉटमेंट का पेमेंट उसने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हम अलॉटमेंट पे उसके शेयर को फॉरफिट नहीं किए, हम उससे एक बार और पैसा मांगे, हमें लगा कि क्या पता इशू पेमेंट कर दे, लेकिन इशू अब फर्स्ट कॉल पे भी पेमेंट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल के बाद इसको फॉरफिट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है। अब आ जाओ शांति से इसको समझो कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले मनी रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांग रहे हैं हम, तो जब 2 रुपया मांग रहे हैं तो 2 रुपए के हिसाब से एंट्री कर लेंगे कि 2 लाख 2 लाख, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख। यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखो, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, तो अलॉटमेंट पे हम कितना पैसा मांग रहे हैं, 3 रुपया मांग रहे हैं 1 लाख शेयर के बदले, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 3, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख 3 लाख। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे क्या हुआ कि मनी नहीं दिए 5000, और इशू ने भी पैसे नहीं दिए 15000, टोटल कितना पैसा हमारे पास नहीं आया, कितना नहीं आया, 20,000 रुपया नहीं आया। तो जब 20,000 हमारे पास नहीं आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 80,000 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, तो 80,000 मल्टीप्लाई 3, इतना ही पैसा आया हमारे पास, 2,40,000 2,40,000। अब आगे क्या बोला कि फॉरफीचर हम कर लेंगे अलॉटमेंट के तुरंत बाद, यानी कि मनीष का शेयर कब फॉरफिट होगा, अलॉटमेंट के जस्ट बाद मनीष का शेयर फॉरफिट हो जाएगा। तो फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए तुम्हें ये एक बात समझना पड़ेगा कि फॉरफिट जब हम करते हैं तो वो शेयर जो हमने मनीष को दिया था वो उससे वापस ले लेंगे। तो मनीष के कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि मनीष के पास मनीष का पैसा हमारे पास आया था। अब हम क्या करेंगे, मनीष के कैपिटल को डेबिट कर लेंगे। तो मनीष डेबिट किया हमने कितने से, 25,000 से। 25,000 से क्यों किया डेबिट, तो उससे पैसे मांगा हमने एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे जब पैसा मांगा तो यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रखा है, और जब हम इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगे उस टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट हो रखा है। तो 2 बार जब शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ तो अब हम क्या करेंगे, 2 बार को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5000 शेयर है, 5000 मल्टीप्लाई 5, 2 और 3 रुपया 5 रुपया, तो इतने से तो हमने मनीष के कैपिटल को डेबिट कर दिया, कैपिटल क्रेडिट था, डेबिट किया, खत्म हो गया। लेकिन अब इसको फॉरफिट कैसे करेंगे, तो उन पैसों को फॉरफिट करेंगे जो पैसा हमारे पास आ चुका है। तो एप्लीकेशन का पैसा आया था हमारे पास, एप्लीकेशन का पैसा आया तो 5,000 मल्टीप्लाई टू 10,000, और जो पैसा नहीं आया, जो पैसा नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, तो शेयर अलॉटमेंट के पैसे को हम एज इट इज दिखा देंगे। देखो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था 3 लाख से, और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया 2,40,000 से। तो कितना पैसा मनीष ने नहीं दिया था अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का 3 रुपया नहीं दिया था 5,000 के हिसाब से, तो 5 दिया 15,000, ये मनीष का शेयर हमने फॉरफिट कर लिया। अब आते हैं फर्स्ट कॉल में। हाँ बोलो भाई, तुम था कहाँ, इसको 80 नहीं पता है कहां से आया, 15 और 5 20,000 का पैसा तो आया ही नहीं अलॉटमेंट पे, तो जितना ही पैसा आया उतना ही लिखोगे ना। पॉलिसी इन एरियर है ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो, फॉरफीचर का ये एंट्री है, समझ गया। चलो अब आगे देखो, फर्स्ट कॉल पे हमारे पास कितना पैसा आया, फर्स्ट कॉल पे हम कितना मांगेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि फर्स्ट कॉल पे कितना मांगेंगे, तो हमने 1 लाख शेयर इशू किया था, जिसमें से 5,000 शेयर हमने वापस जब्त कर लिया। तो अब मार्केट में हमारा कितना शेयर बचा, सिर्फ 95,000 शेयर बचे। तो जब 95,000 शेयर बचे तो 95 मल्टीप्लाई 4, फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया आ रहा था, 4 रुपए आ रहे थे, तो इसको हमने कर लिया। तो कितना आया, 3,80,000 आए। अब बैंक में कितना पैसा आएगा, तो मांगा तो था हमने इशू से मांगा तो था फर्स्ट कॉल का मनी, फर्स्ट कॉल का पैसा, लेकिन क्या इशू ने पेमेंट किया फर्स्ट कॉल का पैसा, नहीं किया। तो बैंक में तो उतना ही आएगा जितना पेमेंट हो रखा है। तो 95,000 माइनस 15,000, ये वाला 15,000 इसको माइनस कर लिया, तो कितना आया हमारे पास 80,000। 80,000 मल्टीप्लाई 4,
3,20,000 आया। अब जो पैसा आ गया वो तो आ गया, जो पैसा नहीं आया उसका हम क्या करेंगे, फॉरफीचर करेंगे वापस से। तो एक बात बताओ, इशू से हमने कितना बार पैसा मांगा, इशू से हमने 3 बार पैसा मांगा, जिसमें से 1 बार उसने दिया और 2 बार नहीं दिया, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा उसने दे दिया पर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा, फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो देखो 3 बार पैसा उसने नहीं दिया, 2 रुपए, 3 रुपए और 4 रुपए, टोटल कितने हो गए, 9 रुपए। तो हम उतने से डेबिट कर लेंगे इसको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 15,000 मल्टीप्लाई 9, कितना हो गया हमारा, 1,35,000। इतने रुपए हमने इशू से मांगे थे, लेकिन उसमें से उसने दिया कितना था, एप्लीकेशन का, और जो पैसा हमें मिल चुका है सिर्फ उसी पैसे को फॉरफिट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जो पैसा हमें मिल चुका है सिर्फ उसी पैसे को फॉरफिट कर सकते हैं। तो मिला तो हमें सिर्फ एप्लीकेशन का था, तो एप्लीकेशन को हमने क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया फॉरफीचर के नाम से, फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 30,000 से। अब अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो जिस कॉल का पैसा नहीं आया उस कॉल के पैसे को उसके नाम से लिखेंगे। तो हमने अलॉटमेंट को यहाँ पे डेबिट किया था 3 लाख से, जिसमें कि 2,40,000 से ही अलॉटमेंट क्रेडिट हो रखा है, और एक बार अलॉटमेंट और क्रेडिट हुआ था 15,000 से। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ पैसे हैं जो अलॉटमेंट वाले अभी भी बचे हुए हैं। तो कितने पैसे बचे हुए हैं, 45,000, क्योंकि इशू ने भी अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया था। आई बात समझ में। और फर्स्ट कॉल का भी पैसा इशू ने पे नहीं किया था, तो फर्स्ट कॉल के पैसे को हमने क्या कर लिया, 15,000 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए मांगे थे, तो 15,000 मल्टीप्लाई 4 60,000। तो इस तरह से तुम्हारा ये एंट्री खत्म होता है, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल अनकॉल्ड है, तो इसका एंट्री करने की हमें अभी जरूरत है नहीं। अगर तुम्हें चैनल वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक कर देना, मतलब सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना।